Hello dear students, in today's video we will find out the value of square root of 4225 with the help of prime factorization method. Okay, तो सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, उसके बाद इसका हमें स्क्वायर रूट खुद ब खुद पता चल जाएगा. सबसे पहले हमें ज़रूरत है केवल प्राइम फैक्टर्स निकालने की. ओके, उसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट है वो करना है प्राइम फैक्टर्स का. आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा उसी से. ठीक है, तो लास्ट में 5 है जो कि इजीली 5 से डिविजिबल है कि नहीं. 5 के टेबल में क्या आता है, वंस डिजिट पे हमेशा 5 आएगा या फिर 0 आएगा. इधर आप 3 से भी कर सकते हो, लेकिन 3 की कोई श्योरिटी नहीं कि 3 से कटेगा, है कि नहीं. अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप चेक कर लो 3 से कटेगा कि नहीं. कट जाए तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना एग्ज़ाम में. लेकिन 5 में ना आपका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से तो कटेगा ही है, क्योंकि लास्ट में 5 है कि नहीं. तो मैं 5 से ही करूँगा. अगर 3 आएगा तो अच्छी बात है, आगे आ जाए. ओके, 4 तो नहीं जाएगा तो 42 एक साथ लेंगे. 5 8 से 42 5 8 से 40 और 2 2 हो गया, तो 5 4 से 20, 5 5 से 25. अगेन फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है. 5 1 से 5, फिर बचा आपका 3 34, 6 से 30 एंड 45 9. ओके, अब ये ना 169 13 टाइम जाएगा 13 से ही, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है. ओके, तो ये आए आपके प्राइम फैक्टर्स. अगर मैं आपसे कहूँ इन प्राइम फैक्टर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने थे. यहाँ पर वो नंबर क्या है, 4225. ओके, तो 4225 कैसे आया, जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट वही आ गया. अभी तो चीज़ वैसी की वैसी है जैसी बोली हुई है ना. मल्टीप्लाई किया, ये नंबर वापस आ गया. अभी कुछ किया ही क्या है. ठीक है, केवल प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा 2 नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना है. बस आपको 2 नंबर से क्या ध्यान रखना है, एक पेयर नज़र आएंगे आपको, है कि नहीं. पेयर नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 5 2 बार लिखा है, तो इसको हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. जब 2 बार मल्टीप्लाई हो एक चीज़ तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इजीली. इसी तरह से 13 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पेयर में है. ओके, फिर इसको एक साथ स्क्वायर लगा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लगा है. क्यों लगाना है वो भी अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, अब इधर पावर है, मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा इस पावर को, तो क्या हो जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी. अगर यहाँ 5 होती है दूसरी तरफ शिफ्ट करते तो 1/5 हो जाती, सिंपल. अब देखिए 13 × 5 करना है. ठीक है, 13 2 से 26 52 एंड 65. ओके, 65 आ गया. ठीक है, पावर तो इधर चली गई, इधर क्या बचा, पावर 1 बची. ठीक है, ऐसा मत कर देना कि 65 की पावर इधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा. 0 0 का मतलब क्या होता है ना, रिजल्ट 1 आता है. चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ की पावर 0, रिजल्ट हमेशा 1 ही रहता है उसमें. अगर 1 है, 65 की पावर 1 है, तो मतलब 65 एक बार लिखा है. और इस पावर हाफ पावर का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट. इसलिए मैंने इस तरह से अरेंजमेंट किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना था. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अब एक बार और देखना वीडियो, अब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, 65 टू द पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 65 ही लिखेंगे एक बार 65. ओके, अगर 2 होता है तो 2 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते. 65 × 65 दो बार अगर पावर होती है, स्क्वायर होती पावर. यहाँ पे लेकिन एक ही बार है, तो 65 एक बार लिख दिया. तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू 65 होगा. ओके, होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.